नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 24 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, ज्वाइन करके वहां से वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कौन से कार्यक्रम को IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 भुइयां कार्यक्रम को, ऑप्शन नंबर 2 निवेशक न्याय कार्यक्रम को, ऑप्शन नंबर 3 निजात कार्यक्रम को, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भुइयां कार्यक्रम को। यानी छत्तीसगढ़ के कौन से कार्यक्रम को IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो भुइयां कार्यक्रम को सम्मानित किया गया है। साथियों, इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा IMC डिजिटल अवार्ड 2021। सबसे पहला की पॉइंट्स की IMC डिजिटल अवार्ड 2021 का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ। दूसरा पॉइंट्स IMC डिजिटल अवार्ड 2021 कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह अवार्ड सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार कार्यालय आयुक्त, भू अभिलेखों और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्रों को प्रदान की जाती है। तीसरा पॉइंट्स किसे दिया गया है, यानी IMC डिजिटल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ के भुइयां कार्यक्रम को दिया गया है। चौथा पॉइंट्स की हमारे ये भुइयां कार्यक्रम क्या है? तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे छत्तीसगढ़ में कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका कार्य क्या है? तो लैंड्स के रिकॉर्ड्स को रखता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट्स याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान क्यों दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को यह सम्मान लैंड रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए भुइयां कार्यक्रम को IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। साथियों, अब हम अवार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है? यह अभी हाल ही में रैंकिंग जारी किया गया था। तो डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। यह रैंकिंग 6 क्षेत्र में दी जाती है। वह 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला शिक्षा का क्षेत्र, दूसरा कृषि एवं जल संसाधन का क्षेत्र, तीसरा मूलभूत ढांचे का क्षेत्र, चौथा वित्तीय समावेश का क्षेत्र और पांचवा कौशल विकास का क्षेत्र एंड छठवां स्वास्थ्य एवं पोषण का क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव जिले को हमारे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में भी राजनांदगांव को चौथा स्थान दिया गया है। और तीसरा यह याद रखिएगा कि मूल ढांचे में हमारा जो कांकेर जिला है उसे प्रथम स्थान और बीजापुर को मूलभूत ढांचे में ही द्वितीय स्थान प्राप्त हुए हैं। तो इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है? कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड से कौन से जिले को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 2 जिलों को सम्मानित किया गया है। 2 जिले कौन कौन से हैं? पहला जिला दंतेवाड़ा, दूसरा महासमुंद जिला। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है? हेल्थ प्राइड अवार्ड 2022 से छत्तीसगढ़ के कितने डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के 32 डॉक्टरों को इसमें सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने कोविड-19 के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया था, इसलिए हेल्थ प्राइड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दैनिक भास्कर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ से किन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसमें शहीद पूर्णानंद साहू जी को शौर्य चक्र से सम्मानित
किया गया है। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। गॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीमती अनिला भेड़िया जी को सम्मानित किया गया है। और अनिला भेड़िया कौन है? तो छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास आयोग की अध्यक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं 80वें स्कॉच अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनएमडीसी को सम्मानित किया गया है। और एनएमडीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पितृशक्ति सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर आनंद सिंह जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री बलदेव भाई शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। साथियों अब हम अगले प्रश्न की ओर यानी अगले न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं। तो इनसे संबंधित पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आपसे उसको देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्वर्ण पदक आए हैं? इसके लिए ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर 1 3 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर 2 4 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर 3 5 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर 4 स्वर्ण पदक, यानी सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 6 स्वर्ण पदक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5 स्वर्ण पदक। यानी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने पदक आए हैं? तो टोटल 5 स्वर्ण पदक आए हैं। साथियों इस क्वेश्चन की अब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2022। सबसे पहला की पॉइंट्स आपको नोट्स करना है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। दूसरा कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता कब तक चलेगा, यानी इसका एंडिंग कब है? तो 24 जून को इसका एंडिंग है। तीसरा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्वर्ण पदक आए हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 स्वर्ण पदक आए हैं। और यह 5 स्वर्ण पदक किसने किसने दिलाए हैं? तो पहला नाम याद रखिएगा मंजुलता, दूसरा मंजू, तीसरा निरुपमा शर्मा, चौथा अनीता शिंदे, पांचवा संदीप रामटेके। तो इतना नाम आप याद रखिएगा। साथियों अब खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न पावर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ से किसने भारत को 4 रजत पदक दिलाए हैं? इसका आंसर होगा डी भवानी ने। अगला प्रश्न फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? इसका आयोजन जॉर्डन में होगा। और कब से कब तक होगा? तो 24 से 30 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। जिसमें क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों का नाम भारतीय टीम में सिलेक्शन हो गया है। 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? प्रार्थना साल्वे और मोनी अडाला। प्रार्थना साल्वे और मोनी अडाला कौन से खेल से बिलोंग्स करती हैं? तो यह बास्केटबॉल से बिलोंग्स करती हैं। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह हमारे रायपुर में किया जाएगा और यह अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न नेशनल पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो नेशनल पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यह कोलकाता में हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ में कुल 5 स्वर्ण पदक आए। किसने किसने दिलाया? तो पहला नाम याद रखिएगा रत्ना साम्य का, दूसरा नाम संजीदा खातून का, तीसरा नाम वर्षा सूर्यवंशी का, चौथा नाम संजीव कुमार हाप का एंड 5वां दिवस प्रसाद का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह मध्य प्रदेश के देवास में हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ में टोटल 3 स्वर्ण पदक आए हैं। अगला प्रश्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हरियाणा के पंचकुला में हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ में टोटल कितने पदक आए हैं? तो टोटल 11 पदक आए हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक हैं। 2 स्वर्ण पदक किसने किसने दिलाए हैं? तो सबसे पहले ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग से और दूसरा सरिता पोयम ने गतका से दिलाया है। अगला प्रश्न प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहां पर खोला गया है?
तो यह जगदलपुर बस्तर में खोला गया है। इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो इस स्टेडियम का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है। साथियों, अब हम अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगले न्यूज़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ हर्बल के गुणवत्ता परीक्षण के लिए कितने प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं? ठीक है, यानी हर्बल के लिए गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5। यानी छत्तीसगढ़ हर्बल के गुणवत्ता परीक्षण के लिए कितने प्रयोगशालाओं का स्थापित किया गया है? तो 5 प्रयोगशालाओं का स्थापित किया गया है। साथियों, इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा छत्तीसगढ़ हर्बल। सबसे पहला पॉइंट कि हर्बल्स क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे हर्बल्स क्या होता है। तो यह एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए उपयोगी होती है। दूसरा पॉइंट्स कि अभी क्या हुआ है कि इन हर्बल के गुणवत्ता के परीक्षण के लिए यानी उनके शोध के लिए छत्तीसगढ़ में 5 प्रयोगशालाओं का स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहला रायपुर में किया गया है, दूसरा अंबिकापुर आपके सरगुजा में, तीसरा जगदलपुर बस्तर में, चौथा कांकेर में एंड 5वां बिलासपुर में। तो ये 5 जगह आप याद रखें। कौन कौन से? रायपुर, दूसरा अंबिकापुर, तीसरा जगदलपुर, चौथा कांकेर, 5वां बिलासपुर में। साथियों, और अगला पॉइंट यह याद रखिएगा कि प्रयोगशाला का निर्माण क्यों किया गया है। ठीक है, तो इनसे यह पॉइंट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज, हर्बल उत्पाद एवं हर्बल औषधि के परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं थी और हर्बल का विदेशों में अच्छे से व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके, इसलिए भी इन प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट कि इन प्रयोगशालाओं का संचालन कौन करेगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ के द्वारा किया जाएगा। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखिएगा। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम की स्थापना कहाँ पर की गई है? यह रायपुर में की गई है। जहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर गांधी जी की विचारधाराओं को याद रखने के लिए इसे एक तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसे कितनी लागत में बनाई गई है? इसे 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। दूसरा प्रश्न, देश का पहला मैथ्स पार्क कहाँ पर खोला गया है? यह डोंगरगढ़ राजनांदगांव में खोला गया है। और इस मैथ्स पार्क में क्या होगा? तो इस मैथ्स पार्क में गणित विषय पढ़ाए जाएंगे। तीसरा, प्रदेश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर विकसित किया गया यानी स्थापित किया गया है? यह कुलगांव कांकेर में किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो गांधी ग्राम रखा गया है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। मानव सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मानव सेवा केंद्र जगदलपुर में स्थापित किया गया है। 5वां, प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो यह रायगढ़ जिला में खोला गया है। 6वां, प्रदेश का पहला मॉडल हाट बाजार कहाँ पर खोला गया है? यहाँ पर गलती से प्रिंट हो गया है क्लिनिक, यहाँ पर क्लिनिक नहीं होगा। यह दंतेवाड़ा जिला में खोला गया है। अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला किसान स्कूल कहाँ पर खोला गया है? तो यह बोर्डी जांजगीर चांपा में खोला गया है। 8वां, प्रदेश में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो यह टाटामारी कोंडागांव जिले में खोला गया है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं यानी अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है, अभी हाल ही में एक छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता का निधन हो गया है, उनसे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के कौन सी हस्ती का निधन हुआ है, अभी हाल ही में हो गया है? इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 निशांत उपाध्याय, ऑप्शन नंबर 2 राजू शुक्ला, ऑप्शन नंबर 3 आनंद कश्यप, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निशांत उपाध्याय। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, यही है हमारे निशांत उपाध्याय। इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। इनसे कुछ पॉइंट्स है, उनको आपको नोट्स करने हैं। पहला पॉइंट्स, निशांत उपाध्याय जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ये छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर एवं कलाकार थे। तो इतना पॉइंट आप याद रखेगा। एक प्रश्न और भी है, उसे याद रखिएगा कि 67वें, गलती से हम मिस्टेक हुआ
16 यहाँ पर होगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में छत्तीसगढ़ की कौन सी फिल्म को बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ की भूलन द मैच फिल्म को बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।